के साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मुंगेली की, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा है। अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई भी देखने को मिली। लोरमी में एक और अस्पताल सील किया गया है। मंथन हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने ताला जड़ दिया है। बिना मान्यता के संचालित यह अस्पताल हो रहा था। मंथन हॉस्पिटल पर ताला जड़ा गया है। बिना मान्यता के संचालित हो रहा था यह अस्पताल। बता दें आपको, बड़ी कार्रवाई हुई है। बिना मान्यता के संचालित अस्पताल हो रहा था लोरमी में। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग जागा है और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई देखने को मिली है। न्यूज 18 प्रमुखता से यह खबर दिखा रहा था। जो अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं उनकी खबरें लगातार दिखा रहा था और उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग जागा और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिना मान्यता के जो अस्पताल संचालित हो रहे थे उन पर ताला जड़ा गया है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग अब जाकर के जागा है। जब प्रमुखता से खबर दिखाई गई, सवाल पूछा गया, तब जाकर के ये तस्वीरें देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जो अवैध अस्पताल चल रहे थे, संचालित हो रहे थे, उन पर ताला जड़ा गया है। जी, निश्चित रूप से न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज 18 ने लगातार अवैध रूप से संचालित अस्पताल और नर्सिंग होमों की जो खबर दिखाई थी, उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग सत्ते में आया है और लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। कलेक्टर मुंगेली राहुल देव ने भी एक टीम गठित की थी, जिसके बाद ऐसे निजी अस्पताल जो अवैध रूप से बिना किसी मान्यता के, बिना किसी योग्य डॉक्टर के संचालित हो रहे थे, उन पर ताला लगाने की कार्रवाई हुई है। और जहां सबसे पहले अन्य हॉस्पिटल में सील लगाया गया था और उसके जो 2 डॉक्टर थे, संचालक थे, फर्जी रूप से जो अस्पताल चला रहे थे, उन्हें जेल भेजा गया था। वहीं आज एक बार फिर से कार्रवाई देखने के लिए मिली है और लोरमी में जो संचालित मंथन हॉस्पिटल है उसे पूरी तरह सील किया गया है और उसके संचालकों की पतासाजी की जा रही है। इसके साथ ही जो लोरमी में ही एक साहू हॉस्पिटल है, वहां के ऑपरेशन थिएटर को सील किया गया है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अब लगातार ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करने के लिए मूड में दिखाई दे रहा है और अब कार्रवाई से जो अवैध रूप से संचालित अस्पताल है, ये उनके संचालक है, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। जी ऋतु। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारायणपुर से बड़ी खबर की हम बात करते हैं। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जवानों ने आईईडी बरामद किया है। जवानों ने मौके पर आईईडी को डिफ्यूज भी कर दिया। सर्चिंग पर जवान निकले थे। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। आईईडी डिफ्यूज किया गया है जवानों द्वारा। नक्सलियों की यह बड़ी साजिश थी और आईईडी प्लांट इनके द्वारा किया गया था, जिसे जवानों ने बरामद कर लिया और समय भी कर दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जी बिल्कुल, आज नारायणपुर जिला के छोटे डोंगर में जब सीएफ के जवान और आईटीबीपी के जवान सर्चिंग में निकले थे, तभी वो आमदई घाटी के पास से 3 किलो का आईडी को बरामद किया गया। पुलिस जवानों की सतर्कता और सूझबूझ से 3 किलो का आईडी को बरामद कर मौके पे ही डिस्पोज किया गया। क्योंकि नक्सली लगातार जो इस क्षेत्र में आईडी को प्लांट किए थे और जो जवान है वो लगातार सर्चिंग में है, क्योंकि चुनाव का समय है। ऐसे में जो जवान सतर्कता बरतते हुए सर्चिंग में कर रहे थे, तभी उनको 3 किलो का आईडी बरामद किया गया और मौके पे ही डिफोज की टीम पहुंची और 3 किलो का आईडी को डिफोज किया गया। जवान सभी सुरक्षित है और अपने कैंप में लौट गए हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास। रायगढ़ से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मांड नदी में डंपर गिर गया। पुल से मांड नदी में ये डंपर गिरा है। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने ड्राइवर को बाहर भी निकाल दिया है। सहायक के फंसे होने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। सेंद्री पाली कुर्रू भाटा का ये हादसा आपको बता रहे हैं। इसी बीच ये हादसा हुआ। पीछे तस्वीरें भी आप दिख रहे हैं। पुल से अनियंत्रित होकर डंपर गिर गया। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।
तो ड्राइवर इस हादसे में गंभीर रूप से घायल है। क्लीनर को निकालने का प्रयास जारी है। ग्रामीणों ने ड्राइवर को बाहर निकाल लिया सुरक्षित। ये बड़ा हादसा हो गया। जो सहायक है उसके फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और पुलिस और जो ग्रामीण है मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू टीम मौजूद है और प्रयास किया जा रहा है उसे निकालने का। मुंगेली की बात करते हैं, जहां पर नहर में ट्रक गिर गया। नहर में वन विभाग का ट्रक गिरा है। लकड़ी से भरा हुआ यह ट्रक बताया जा रहा है नहर में गिर गया। ड्राइवर को मामूली चोट भी आई है। नहर में गिरी वन विभाग की लकड़ियां भी, जो कीमती लकड़ियां बताई जा रही हैं और कीमती लकड़ियों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। लालपुर से D2 नहर में यह ट्रक गिरना बताया जा रहा है। नहर में वन विभाग का ट्रक गिरा है जिसमें लकड़ियां भरी हुई थी और लकड़ियों से भरा हुआ यह ट्रक था जो नहर में गिर गया। निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग का यह ट्रक था जो नहर में जा गिरा। लकड़ी से भरा होना ये ट्रक बताया जा रहा है। प्रयास जारी है। वन विभाग की लकड़ियां जो हैं वहां पर गिर गई ट्रक के साथ। दिल्ली जो है लोरमी रेंज से लोडिंग करके जा रहा था मुंगेली के लिए, तो अचानक ड्राइवर के हिसाब से स्टीयरिंग फेल होने के कारण ना ये नहर में गिर गई है और ड्राइवर कंडक्टर सुरक्षित है। अभी जेसीबी के माध्यम से गाड़ी को निकाला जाएगा। अब बल्ली को अभी निकाल रहे हैं और बाकी कोई ऐसा दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। आज बलौदाबाजार जिले के तीनों विधानसभा सीट से बीजेपी के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। कसडोल विधानसभा सी से धनीराम धीवर, बलौदाबाजार से टंकराम वर्मा और भाटापारा से शिवरतन शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नामांकन आज भरने के लिए कई दिग्गज पहुंचे। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बैठक, महत्वपूर्ण बैठक जो है कांग्रेस की हो रही है जिसमें दिग्गज शामिल हो रहे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय भी इस बैठक में शामिल होंगे। रूठों को मनाने का प्रयास जो है, आखिर कैसे रूठों को मनाया जाए और कैसे एकजुट करके सबको रखा जाए, हर वो संभव प्रयास जो है कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं। और इसी पर ये बैठक होने जा रही है कि मनमुटाव जो है कांग्रेस में उसे आखिर कैसे दूर किया जाए, उसी पर बैठक होने जा रही है। बड़ी बैठक, दिग्गजों की बैठक। रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में पहुंचे हैं। सोनिया गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ कमलनाथ, दिग्विजय भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी की आवास पर बैठक होने जा रही है। कुछ ही देर में ये बैठक होगी और एमपी के नेताओं के साथ ये बैठक होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा ही समय बचा है चुनावों में और अंतरकलह, मनमुटाव, नाराजगी हम लगातार कांग्रेस में देख रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बड़ी बैठक बुलाई गई है कि कैसे नाराजगी दूर की जाए, अंतरकलह दूर की जाए, कि चुनाव जो अच्छे से हैं संपन्न हो सके और पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है इस बार देखने को मिले। तो इसी पर मंथन जो होगा और रणनीति जो है तैयार की जाएगी। एकजुटता की बात होगी। रायपुर के धरसेवात से बीजेपी प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ी कलाकार अनुज शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर क्षेत्र का विकास नहीं होने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बार झूठ बोलने वाली सरकार को जनता जवाब देगी। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, शराब की नदियां बह रही हैं, क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। हमारे साथ है धरसीवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनुज शर्मा। सीधे बात करते हैं, अभिनेता से अब नेता बन गए, कैसा लगा? जी बिल्कुल, सार्वजनिक जीवन में तो मैं पहले से रहा हूं 25 सालों से,
थोड़ा सा परिवर्तन आता है राजनीतिक जीवन और एक सार्वजनिक जीवन में कलाकार के रूप में रहने में, लेकिन इस की आदत है मुझे लोगों के बीच रहने की, उनकी बात सुनने की, उनके लिए काम करने के लिए। जनता के पास जा रहे, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? हमारे पास ढेर सारे मुद्दे हैं। जनता के पास जाने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 5 सालों से हमारे क्षेत्र में विकास कार्य ठप है, क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। हमारे क्षेत्र में आप देखिए शराब की नदियां बह रही हैं, गांव गांव गली गली में कोची अवैध शराब लिए घूम रहे हैं। हमारे क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद हमारे युवाओं को प्राथमिकता नहीं मिल रही रोजगार में, और जिनको रोजगार मिल रहा है उन्हें उचित भुगतान नहीं मिल रहा है। ऐसी ढेर सारी समस्याएं हैं। हमारे स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होना चाहिए वो नहीं हो रहा ताकि स्किल्ड लोग वहां के उद्योगों में काम कर सकें। ढेर सारे मुद्दे हैं और ये झूठ बोलने वाली सरकार है। और देखिएगा आज कैसा जन सैलाब उमड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, और इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है। कांग्रेस ने कर्ज माफी, फ्री शिक्षा जैसे वादे किए हैं, कई घोषणाएं हैं। भाजपा को यहाँ पे कहाँ देखते हैं आप? क्या भरोसा जताएगी जनता इस बार? ये झुठल्ली सरकार है। पिछली बार बोला था इन्होंने कर्ज माफी करेंगे, उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों का क्यों कर्ज माफ नहीं किया? और आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सरकार किसानों के लिए काम कर रही थी तो किसानों को कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ गई इन 5 सालों में, जो उनको फिर से कर्ज माफी का उनको लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर पाने वाली सरकार है और सिर्फ झूठ के पुलिंदे पे जीने वाली सरकार है। और इस ढोल का पोल पूरी दुनिया को पता चल गया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। चुनौतियां क्या आ रही है? लगातार फील्ड में वोटरों से जुड़ रहे हैं। फील्ड में हर कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहता है। अपार समर्थन मिल रहा है हमें क्षेत्र में। आप जाके देखिए कांग्रेस ने प्रत्याशी किसे बनाया जो 20 साल पहले उस क्षेत्र की जनता ने नकार दिया था। 20 सालों में 20 बार क्षेत्र में आने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। 6 साल तक राज्यसभा में थी, 6 काम बता दे उस क्षेत्र में उन्होंने कराया हो तो। जिला पंचायत की अध्यक्ष उन्होंने क्या किया? सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक निष्क्रिय प्रत्याशी उन्हें दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्यों लगता है जनता आप पे क्यों भरोसा जताए? क्योंकि मैंने भरोसा जीता है इन 25 सालों में। मैंने जो छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की है और युवा जोश के साथ, एक विश्वास के साथ जो हम काम कर रहे हैं, इसलिए आप देखिएगा कि उनका विश्वास और भरोसा मुझ पर होगा। और जिन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया 20 सालों में, उस पर जनता क्या भरोसा करेगी? तो ये थे धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुज शर्मा, जिन्होंने बताया कि जनता उन पर भरोसा जताएगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम से बीजेपी प्रत्याशी राजेश मूणत ने भी बघेल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने पूरे 5 साल तक भ्रष्टाचार किया और झूठ बोलकर जनता को ठगा। पश्चिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राजेश मूणत, इनसे सीधे बात करते हैं। सर, नामांकन भरने आए, किन मुद्दों को लेकर जनता तक जा रहे हैं? देखिए, सामान्यतः जनहित के विकास, ये 4.5 साल में रायपुर की जनता को ठगा हुआ एहसास कर रही है। शहर में कुछ नहीं हुआ। शहर की जनता ने ये जनसैलाब जो देखने को मिल रहा है, इस बात का प्रतीक है कि जनता इस सरकार को बदलना चाहती है और इसीलिए आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। कर्ज माफी जैसे कई घोषणाएं कांग्रेस ने कर दी है, भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ी नजर आ रही है, आपको लगता है? वो तो रोज ही एक घोषणा कर रहे हैं। तो घोषणा पत्र का क्या हुआ? कांग्रेस पहले भी तो घोषणा पत्र बना था ना, जन घोषणा पत्र। वो जनता पूछ रही, उसमें कई मांगे जो पूर्ण नहीं की, उसको कौन करेगा? क्या दारूबंदी हो गई? बेरोजगारी को पूरा भत्ता मिल गया, 2 साल का बोनस मिल गया, नियमितीकरण हो गया परमानेंट। जो बेरोजगार नौजवान है उनको पीएससी के अंदर जो अनियमितता हुई, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी? आपने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे जनता कुछ कहे। आपने जनता को ठगने का काम किया साहब। भाजपा की सरकार आएगी तो इन मुद्दों पे काम करेगी। भाजपा की सरकार आएगी तो समूची योजनाओं के साथ में शहर का विकास होगा। तो ये थे राजेश मूणत, पश्चिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी, जिन्होंने अपने मुद्दे को बताया और किस तरीके से जनता के पास जा रहे हैं, ये सब चीजों को बताया। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। उधर कांग्रेस से टिकट के दावेदार रहे अजीत कुकरेजा निर्दलीय मैदान में दाव आजमा रहे हैं। कुकरेजा ने कहा कि हमने टिकट के लिए दावेदारी जताई थी, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला। हमारा परिवार 50 साल तक कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन अब जनता ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी को पसंद कर रही है। उत्तर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं अजीत कुकरेजा, सीधे इनसे बात करते हैं। अब तक आप कांग्रेस में थे, अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। देखिए, मेरा परिवार 50 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। हम 15 साल विपक्ष में थे, तब भी हमने कांग्रेस पार्टी से दूरी नहीं बनाई।
पर आज लगातार मेरे पिताजी ने भी दावेदारी की, टिकट नहीं मिली लगातार उनको। अब मैं कर रहा हूँ 2 बार से मेरे को टिकट नहीं मिली, तो पार्टी समझने को तैयार नहीं है। ऊपर से आम जनता दोनों प्रत्याशियों को पसंद नहीं कर रही है, एक का काम पसंद नहीं आया तो दूसरे को जानते नहीं है, तो वो विकल्प ढूंढ रहे थे। क्योंकि मैं उनके बीच में लगातार एक्टिव रहा हूं, तो उन्होंने निवेदन किया, लगातार मेरे घर में भीड़ आ रही थी, लोग कह रहे थे फोन आ रहे हैं, तो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज मैंने फॉर्म भरा। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? युवा है, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, आप क्या समझ रहे हैं, नब्ज टटोल रहे हैं जनता? देखिए, उत्तर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है कि फाफाडी क्षेत्र के WRS, जागृति नगर, त्रिमूर्ति नगर, फोकटपारा में रेलवे की जमीन में लोग 100 साल से रह रहे हैं। उनके घर में बाथरूम नहीं है, बिजली का मीटर नहीं है। रायपुर स्मार्ट सिटी में वो नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। मैं अगर जीत के आता हूं तो सबसे पहले उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। इसके अलावा रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाएं काम करना चाहती है पर उनके पास रोजगार नहीं है। उनको हर वार्ड में ट्रेनिंग कैंप लगा के, ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेन करके उनको रोजगार दिलाने का काम करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्लम्स एरिया में लगभग आप पंडरी चले जाओ, आप जगन्नाथ नगर चले जाओ, गांधीनगर, जल भराव होता है, लोगों के घरों में 4-4 फीट तक पानी भर जाता है। तो ये सब समस्याओं को मैं, क्योंकि पार्षद रहा हूं, नगर निगम में काम कर रहा हूं, तो मैंने करीब से देखा है, तो इस दिशा में काम करूंगा। 2 बड़ी पार्टियां आपके सामने, 2 बड़े दावेदार है, कैसे निपटेंगे, क्या प्लानिंग है? देखिए, मेरी ताकत मेरे जितने साथी हैं उन लोग हैं। आज जिस हिसाब से जन सलाह पहुंचा था, 7 से 8 हजार लोग पहुंचे थे, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छा रहेगा। सब मेहनत करेंगे। जैसे आप बता रहे 50 साल से कांग्रेस से जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश की जा रही होगी, कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं। मैं लगातार सीनियर लीडर्स के संपर्क में था, मैं उनको पूरा सम्मान करता हूं, पर मैंने उनको विनम्रतापूर्वक बता दिया कि जनता चाहती है मैं लड़ूं और मैं पीछे नहीं हट सकता। तो ये थे अजीत कुकरेजा, जिन्होंने साफ कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और किसी तरीके से दावेदारी वापस नहीं लेंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों और समर्थकों का हुजूम निर्वाचन कार्यालय में देखने को मिला और इस दौरान एक ऐसा प्रत्याशी भी देखने को मिला जो नए और अनोखे अंदाज में नामांकन दाखिल करने पहुंचा था। दरअसल निर्मल दिवाकर नाम के प्रत्याशी घोड़े पर सवार होकर नामांकन भरने पहुंचे थे, जिन्हें हर कोई हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। तो नामांकन दाखिल करने के लिए घोड़े पर सवार होकर के ये प्रत्याशी पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने। अब ये प्रत्याशी निर्मल, जिनका नाम है निर्मल दिवाकर, वो चर्चाओं में हैं। जिन्होंने भी देखा वो हैरान रह गया कि आखिर ये घोड़े पर सवार होकर के क्यों पहुंचे हैं। तो सैकड़ों समर्थकों के साथ निर्मल दिवाकर पहुंचे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। घोड़े पर सवार होकर के पहुंचे, तस्वीर आपके सामने, और जिसने भी देखा वो हैरान ही रह गया। और कैसे हो मनोज? सब बढ़िया? अरे इस बार विधायक के लिए लड़ रहा हूं भाई। बिलासपुर की तस्वीरें हैं जहां पर ये प्रत्याशी निर्मल दिवाकर जो है चर्चा पे हैं, क्योंकि घोड़े पर सवार होकर के नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, तभी इनकी चर्चा हो रही है। और कैसे हो मनोज? सब बढ़िया? अरे इस बार विधायक के लिए लड़ रहा हूं भाई। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। आगरमालवा से बीजेपी प्रत्याशी मधु गहलोत ने भरा नामांकन के आखिरी दिन छलके आंसू, कार्यकर्ताओं से की समर्थन की अपील। खंडवा की मांधाता विधानसभा में पकड़ी गई साड़ियों से भरी गाड़ी, कांग्रेसियों ने चुनाव में साड़ी बांटने का लगाया आरोप, कहा बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में की जानी थी साड़ी वितरण। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रायगढ़ में एक चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा उखाड़ फेंको कांग्रेस सरकार, बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। बुधनी से सीएम शिवराज ने भरा नामांकन, नॉमिनेशन से पहले जैतगांव में नर्मदा की पूजा, जनसभा के साथ किया रोड शो, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस कई गुटों में बटी, बीजेपी एकजुट। एमपी में नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन, इंदौर में कमलनाथ का प्रत्याशियों के साथ रोड शो, कैलाश विजयवर्गीय ने भी दिखाई ताकत। बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने दाखिल किया नामांकन, बिसेन ने AB फॉर्म के साथ ही किया नामांकन, पार्टी ने बिसेन को घोषित किया अधिकृत प्रत्याशी।
एमपी में बीएसपी प्रत्याशियों के लिए मायावती करेंगी चुनावी प्रचार। 6, 7, 8, 10 और 14 नवंबर को एमपी दौरे पर रहेंगी मायावती। 9 जनसभाओं को भी करेंगी संबोधित। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री शाह। बीजेपी की सभा की बैठक से पहले रूठे नेताओं से की उन्होंने चर्चा। एमपी में कांग्रेस के कला पर दिल्ली में बड़ी बैठक। कमलनाथ और दिग्विजय होंगे शामिल। रणदीप सुरजेवाला भी रहेंगे मौजूद। आचार संहिता के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन। एमपी में अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त। पिछले साल की तुलना में डबल हुए आंकड़े। बड़वानी में मानसिक विक्षिप्त युवती के साथ गैंगरेप। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवती को ले जाते हुए सीसीटीवी में हुए कैद। नारायणपुर में नक्सलियों की साजिश नाकाम। जवानों ने आईईडी बरामद कर किया डिफ्यूज। सर्चिंग पर निकले थे जवान। धमतरी पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने साधा मुख्यमंत्री पर निशाना। कहा राहुल गांधी भूपेश बघेल को गजनी जैसी बीमारी। अपने किए वादे को 5 साल में भूल गए कांग्रेस। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।